बीकानेर जिले की ग्राम पंचायत पूगल के सरपंच सिद्धार्थ सिंह भाटी से आरपीडी न्यूज टीम ने पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों और समस्याओं को लेकर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान सरपंच ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में आंगनवाड़ी की भूमिका अहम रहती है, इसलिए ग्राम पंचायत में आदर्श आंगनवाड़ी खुलवाना मेरी मुख्य प्राथमिकता रही। साथ ही वर्तमान में कलेक्टर महोदय द्वारा पंचायत का निरीक्षण किया गया, जिसमें पूगल सरपंच के विकास कार्यों को सराहा गया एवं पूगल आंगनवाड़ी केंद्र को बीकानेर जिले की मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में शामिल किया गया। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ सरपंच सिद्धार्थ सिंह भाटी के अपनी ग्राम पंचायत पूगल के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पूगल के अंदर। यहाँ जो युवा सरपंच है सिद्धार्थ सिंह जी भाटी, उनसे हो रहे हैं रूबरू, उनसे करते हैं विशेष बातचीत कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं। 1-1.5 वर्ष बीतने को हैं, ग्राम पंचायत में विकास कार्य किस प्रकार का हुआ है और आगे इनकी क्या मंशा है पंचायत के बारे में और वर्तमान में किस प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं। तो करते हैं विशेष बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। भाटी जी, हमेशा चर्चाओं में रहते हो और सौभाग्य की बात यह है कि पूगल के अंदर पहली बार युवा सरपंच बने हैं और 1-1.5 वर्ष बीत चुका है। किस प्रकार से विकास कार्य में? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके आरपीडी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे ग्राम पंचायत पूगल में आए और मेरे ग्राम पंचायत के द्वारा जो विकास कार्य करें उसके बारे में आपने पूछा। पंचायती राज का चुनाव लड़ने का मेरा सबसे बड़ा कारण कहाँ था कि मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इस परिवार से मैं जन्म लिया है। इस परिवार का हमेशा सिद्धांत रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान होने के बाद भी इस परिवार ने पूरे समाज को लेके चले। उसके बाद यहाँ के लोगों के विकास कार्य में मेरे ग्रैंडफादर, मेरे चाचा जी, मेरे अंकल जो डीजीपी हैं वो, और सबका सहयोग रहता है कि मेरे गांव के अंदर काम हो। मैं जब सरपंच बना तो मेरा सरपंच बनने का एक उद्देश्य था कि मेरी मूलभूत सुविधाएं जो पंचायत के अंदर है वो पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे वर्तमान एमएलए साहब को कि उन्होंने हमारे पंचायत समिति दी और हमारे स्कूल के लिए कॉलेज भी खोला। अब मैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर मेरा एक फोकस रहता है कि ग्राम पंचायत का मूल विकास जब भी होगा जब अपन एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, अपन हॉस्पिटल सुविधाएं अच्छी तरह से करेंगे, नाली की व्यवस्थाएं सही करेंगे और पानी की व्यवस्था एकदम सही करेंगे। ग्राम पंचायत का दायित्व होता है कि वो अपने पंचायत के जो भी सुविधाएं हैं उनको जो सरकार के द्वारा दी जाती है वो मूलभूत सुविधाएं पहुंची जाए। हमारे कलेक्टर साहब ने अभी ग्राम पंचायत का दौरा करा जिसके अंदर उनका एक मूल फोकस था कि बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने आंगनबाड़ी पर पूरा फोकस रखा। उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर एक मॉडल आंगनबाड़ी बनाया जाए। तो उनके दिशा निर्देश अनुसार हमने आंगनबाड़ी तृतीय 9 नंबर वार्ड के अंदर हमने एक आंगनबाड़ी बनाई जिसके अंदर बच्चों के लिए मूलभूत सुविधा, उनके लिए शौचालय बनाया, उनके लिए पानी की व्यवस्था करी, कार्टून लगवाए, टीवी का कनेक्शन लगाया, लाइट का कनेक्शन लगाया, बच्चों के लिए खिलौने दिए। वो क्या रहता है कि आज की जो बच्चे हैं, बच्चे देखते हैं, आज का समय है हाईटेक, जो आजकल बच्चे सब मोबाइल्स पर जुड़े रहते हैं कि आज कार्टून देखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पंचायत का जो भी विकास हो तो मूलभूत सुविधाएँ हो, बच्चों को जो पढ़ाई के अनुसार जो उनको दिखता है वो चीज़ उनको बच्चों को बताएंगे कि सरकार के द्वारा आपको ये चीज़ दी गई है, आपको आंगनवाड़ी बनाई गई है। मेरा हर पंचायत के अंदर मैं चाहता हूँ कि अच्छी एक आंगनवाड़ी बने जिसके अंदर उनको सुविधाएं मिले, उस सुविधाएं उनका उन बच्चों का, बालिकाओं का विकास हो और जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जो वहाँ बच्चे आते हैं, उनका मूलभूत विकास हो। आजकल बच्चों का जो विकास होता है वो प्रैक्टिकल विकास होता है, वो बच्चे देखते हैं ना, वो चीज़ के लिए उसके लिए उन्होंने ये कहा, वो उसको देख के और उसको सीखते हैं। दूसरा मेरा एक ये फोकस रहा है कि किसानों का सबसे बड़ा समस्या रहती है कि पंचायत के द्वारा उनका डाट कवरिंग हो, उनके खाले सुदूर हो। से अपने गर्मियों की बात करते हैं तो अभी क्योंकि लोगों को पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, साथ ही बात करते हैं जैसे सिंचाई सुविधाओं की, तो अभी काफ़ी नहरबंदी के बाद काफ़ी अभी पानी आया है तो वो भी खेतों तक नहीं पहुँच पा रहा है। उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि अभी 2 महीने पहले भाटी साहब का यहाँ एक आंदोलन हुआ था
उसके अंदर उन्होंने कहा था कि आजकल नहर की जो नहरबंदी आई थी वो आज तक इतनी बड़ी नहरबंदी नहीं आई। नहरबंदी आने से पहले सभी संबंधित अधिकारियों को ये किया जाता है कि जितनी भी आबादी हो उनकी पेयजल व्यवस्थाओं को एकदम सही करें, जिसके कारण जितनी नहरबंदी हो उसका जो पानी की सप्लाई हो वो अच्छी तरह से गाँव को मिल सके। हमारे यहाँ एक डिग्गी है पुरानी, जो काफ़ी पुरानी बनी हुई थी, उसको हमने कलेक्टर साहब को बताया कि ये साहब ये चीज़ है, इस चीज़ से ये चीज़ हो रही है, तो उन्होंने कलेक्टर साहब ने तुरंत प्रभाव से हमारे डिग्गी का काम सैंक्शन करवाया। डिग्गी वो एकदम तैयार करी गई। आने वाले समय के अंदर जब नहरबंदी होगी तो वो डिग्गी सुचारू रूप से चलेगी और 2.5-3 महीने तक का उसके अंदर पानी का स्टोरेज रहेगा, जिससे जनता को कोई परेशानी ना हो। रही बात पेयजल की, इसके अलावा जैसे सिंचाई सुविधाओं के नाम पे अगर बात करते हैं, आज तक 10-15 साल हो चुके हैं, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचना काफ़ी कठिन एक जटिल समस्या बनी हुई। तो इसके लिए सरकार के द्वारा भी वर्तमान में पंचायत की कोई ऐसी योजना वगैरह आई हुई? पंचायत के अंदर एक मनरेगा का सबसे बड़ी योजना है, उसके अंदर आप अपने पंचायत के अंदर कोई भी विकास करा सकते हैं। विकास जब भी होगा कि उस जगह के सोच, उस जगह के किसान, उस जगह के चक के किसान उसको उस मनरेगा को एक विजन समझ के उसका कार्य करेंगे। जैसे उनको डाट कवरिंग दे दी गई है, कच्चा खाड़ा सही करने के लिए दे दिया गया, वहाँ के किसान अपनी दिल की इच्छा से वो अगर काम करेंगे, वो अगर राजनीतिक स्टंट नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे, तो वो अपने चक का भी डेवलपमेंट कर लेंगे। उनको 2 रुपये का रोज़गार भी मिलेगा, जिस रोज़गार के साथ साथ उनके खाड़ा कवरिंग भी सही होगी, डाट कवरिंग भी सही होगी, खाड़े भी सही बनेंगे, जिसके अंदर उनको सुचारू पानी मिल सके। अभी नहरबंदी हुई थी, नहरबंदी होने के साथ अब जो काम अभी स्टार्ट करेंगे, हमारा अब किस बार फोकस पूरा रहेगा कि जितने भी चक और ढाणियाँ हैं उनके अंदर रोड का, ग्रेवल रोड का, दूसरा कच्चे खाड़े हैं उनको सही करना, जो टूटे हुए खाले हैं उनको सही करना। मैं ये चाहता हूँ जितने भी किसान भाइयों को जिस चक्के हैं वो अपना काम लें, वो काम ला के बताएँ कि ये चीज़ करनी है। मैंने उनको एक ही चीज़ कह दिया, मनरेगा ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप अच्छा काम करोगे तो काम दिखेगा। विकास जब ही होगा जब आपके अंदर सोच के अंदर विकास की। सर एक बड़ी बात आ रही है, जैसे वर्तमान में सरपंच संघ है पूरा, राजस्थान सरपंच संघ की बात करते हैं, तो वर्तमान में मनरेगा योजना के जैसे सामग्री भुगतान की काफ़ी जो समस्या है वो सामने नजर आ रही है। तो ग्राम पंचायतों में विकास किस प्रकार से होगा, क्योंकि अभी 2 साल से FTO नहीं हुआ, कम से कम होने को सामग्री भुगतान है वो बाकी बढ़ा है, तो उसको लेके क्या कहना चाहिए? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज 2 साल से ज़्यादा हो गया FTO नहीं हुआ। आज जब तक कि सरपंच कब तक काम कर सकेगा, सरपंच के पास कुछ आएगा जब वो करेगा। आज FTO होता है, 2 रुपये आएंगे तो आगे सरपंच काम करने के इच्छुक रखेगा। करोड़ों रुपए का काम होता है, FTO आता नहीं है समय पर FTO नहीं आने के कारण लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, सरपंचों का काम रुक जाता है। जो भी काम होता है वो क्रेडिट से, लेन देन से ही होता है। अगर FTO समय पर आए, FTO सब चीज़ आए, तो वो पैसा जिसको सप्लाई दिया जाता है उनको समय पर भुगतान कर दें। मैं भी एक सरपंच साहब बीच में बात करना चाहूँगा, क्योंकि अपने ग्राम पंचायतों में नरेगा के जो टेंडर है, ठेकेदारों के माध्यम से ग्राम पंचायतें का टेंडर होते हैं बाकायदा, लेकिन वो जो ठेकेदार है सामग्री की आपूर्ति नहीं करवा पाते, नहीं कराते हैं। तो खाली ओनली फॉर ग्राम पंचायतों में खाली एक फॉर्मेलिटीज़ खाली दिखती है, तो उसको लेके क्या कहना चाहिए? ये भी आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई सामग्री सप्लाई का सबसे बड़ा कारण क्या रहता है कि ठेकेदार अपना काम जब करेगा जब उसके समय के अनुसार काम हो। मैं ये चाहता हूँ कि जो सक्षम सरपंच हैं वो कराते भी हैं। ठेकेदार का काम होता है किसी मटेरियल सप्लाई करना, काम सरपंच के द्वारा ही किया जाता है। समय पर अगर मटेरियल सप्लाई हो, काम हो, अगर अच्छी तरह से काम हो तो कहीं दिक्कतें नहीं आती है। अगर ये जो ठेकेदार प्रति से काम होने के बाद सिस्टम, मैं यही चाहता हूँ कि ठेकेदार का काम होता है सिर्फ सप्लाई करना, लेकिन सरपंच का काम ये होता है कि जो सप्लाई आ रहा है उसको सही समय पर पहुँचाए, उसके वहाँ चक के अंदर वो सामान पहुँचाए जिसके अंदर उनका खाड़ा बन सके, बजरी समय पर पहुँचाए, सब काम समय पर करे, अच्छा काम करे, जिसके अंदर सरकार के द्वारा दिया जाता है जो सामान, जो प्रक्रिया, उसके अंदर किसानों को फ़ायदा मिले। और फ़ायदे के साथ किसान को फ़ायदा मिलेगा तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो देश मजबूत होगा। और आज हिंदुस्तान की जो आबादी है वो 75% आज कृषि पर डिपेंड है। किसान हमारा अन्नदाता है। किसान अगर जो डेवलपमेंट करेगा, वो डेवलपमेंट जब ही होगा जब
जब ग्राम पंचायत के द्वारा उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी की जाएगी, जैसे खाला कवरिंग है, डाट कवरिंग है, जैसे उनकी पुलिया है, समय पर डिसल्टिंग का काम हो जाए। अभी सरकार का बहुत अच्छा काम चल रहा है कि जितनी भी नहरें हैं उनके पटड़े पक्के बनाए जा रहे हैं, नहरें को डिसल्टिंग करी जा रही है, और ये जो काम समय पर जल्दी हो। और ये काम जब भी हो सकते हैं कि उस पंचायत का किसान, उस पंचायत का नागरिक, उस पंचायत का जो भी जितना भी है वो सहयोग जब मिलेगा, जब उस जगह के आदमी का विकास करने की दिमाग में हो, विकास कर सके, वो ही विकास करेगा तो ही पंचायत का मान और सम्मान बढ़ेगा। बात करते हैं ग्राम पंचायत पूगल की। कस्बा एक शहरी टाइप है और सबसे बड़ी बात है कि यहीं अपने स्थानीय विधायक हैं, मंत्री। क्या आशा और अपेक्षा रखते हैं? ग्राम पंचायत पूगल को किस रूप में देखना चाहेंगे और सरकार अभी वर्तमान में जैसे मंत्री जी महोदय द्वारा ग्राम पंचायत में क्या विकास करे? मंत्री जी महोदय द्वारा, सरकार के द्वारा हम ये आशा रखते हैं कि वो हमारे स्थानीय पूगल के एमएलए हैं, उनके पुत्र उनके प्रधान हैं और मैं यहाँ मौके का सरपंच हूँ। हम तीनों ही एक ही गांव के हैं। हमारा पूरा सहयोग रहता है कि वो हमारे गांव के अंदर विकास करें। और अमूमन उन्होंने पंचायत समिति ला के दी, बच्चों के लिए कॉलेज खोला, अभी उन्होंने 75 बीघा ज़मीन रिको के लिए आरक्षित करी है वो। और मैं ये उनसे आशा रखता हूँ कि उनके द्वारा पंचायत के अंदर विकास का कार्य करे और वो जो विकास कराएंगे वो उनके गांव के प्रति उनकी इच्छा होगी। वो यहाँ जन्मे हैं, वहाँ उनकी मातृभूमि है, कर्म भूमि है। हमारा उनसे यही निवेदन है कि वो उनका सहयोग पूरे मेरे ग्राम पंचायत को मिले, मेरे क्षेत्र को मिले और उनका पूरा फोकस मेरे गांव के अंदर रहे। अभी मैं उनसे आशा करना चाहता हूं कि जितनी भी मेरी गांव की गलियां हैं, सड़कें हैं, उनको वो पक्का करवाएं, नाली की व्यवस्था एकदम सही कराएं। बरसात के समय यहाँ पर पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, उसकी निकासी करवाएं। और मैं उनसे ये भी उम्मीद रखता हूँ कि मुझे उनको विश्वास है पूरा कि वो कैसे करके अपने गाँव का पूरा डेवलपमेंट के लिए सहयोग करेंगे। और उनसे आशा मैं रखता हूँ कि वो मेरे को, मेरे गांव को और मेरे पूरे पूगल तहसील के अंदर अच्छा काम करें, जिसके कारण जनता को काम मिले, जनता को रोज़गार मिले। यहाँ के जितनी भी, अगर यहाँ एमएलए साहब से हमें ये उम्मीद है और हम एमएलए साहब को ये कहना चाहते हैं आपके मार्फत कि आप पानी, लाइट और यहाँ की व्यवस्थाएं उनको अच्छी तरह से और अच्छा कर दें, तो आने वाले समय के अंदर जनता को पूरा सहयोग मिलेगा और उससे कारण उनका गांव का विकास होगा। तो यह थी हमारी खास मुलाकात सिद्धार्थ सिंह जी भाटी, ग्राम पंचायत पूगल के युवा सरपंच, जिनका कहना है कि विशेष तौर से हमारे यहाँ के जो लोकल विधायक हैं गोविंद राम जी मेघवाल, वो भी हमारे साथ हैं। और इसके अलावा उनके पुत्र हैं प्रधान गौरव जी, वो भी हमारे साथ हैं। और जो इसके अलावा जो ग्रामवासी हैं वो भी साथ हैं। सब मिलजुल कर ग्राम पंचायत के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ग्राम पंचायत पूगल को एक नए ग्राम पंचायत का दर्जा दिलवाने की, या कह सकते हैं कि आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिलवाने का भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर।